हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इसमें हम बताएंगे एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और साथ ही साथ इक्वेशन डिराइव करेंगे जहाँ पर होगा कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हुआ करता था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर होगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी और फिर होगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। फिर तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये तीन इक्वेशन ऑफ ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के लिए बताएंगे। यानी कि जिस तरह से मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन था वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। और उसी तरह से जैसे स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए हमने इंटीग्रेशन मेथड से इक्वेशन डिराइव किया था, यहाँ भी रोटेशनल मोशन में भी उसी तरह से इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर पोजीशन का, फिर बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन का, फिर तीनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे। आज की वीडियो में इतना सब करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा हो, ठीक है, और ओरिजिन से r डिस्टेंस का कोई रेडियस हो, उस रेडियस पर सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा हो और अगर मान लीजिए t टाइम में यह अपना पोजीशन यहाँ से a से चेंज होकर के b तक आ जाता है, तो a और b के बीच में जो एंगल थीटा बनता है सेंटर पर, a b के पोजीशन के कारण, जो आर्क के कारण जो एंगल थीटा बनता है सेंटर पर, इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन एंगल। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये सी पर पहुँच जाता है और यहाँ जो एंगल है वो अल्फा हो जाता है, तब होगा ए से इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अल्फा सी तक के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए टू सी के बीच में हो जाएगा अल्फ़ा, जबकि बी टू सी के लिए हो जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा। यानी यह एंगल हो जाएगा बी से सी के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि चेंज इन एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। उसके बाद बी आता है एंगुलर वेलोसिटी। जिस प्रकार से एंगुलर लीनियर वेलोसिटी में होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। और तीसरा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं अल्फा से। और जिस प्रकार से लीनियर एक्सेलरेशन में होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी तरह से होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी डी ओमेगा बाय डी टी। हम जब वेलोसिटी सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे वहाँ भी पढ़ाए थे आपको, और वहाँ हम रिलेशन भी निकाले थे कि अल्फ़ा इक्वल टू आर थीटा, सॉरी आर ए, और ओमेगा इक्वल टू आर भी, वो रिलेशन निकाले थे। उस वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए जहाँ हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाले थे।
दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा कि अल्फा बराबर डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा का जब वैल्यू पुट कर दिए बाय डी टी, दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। यह एंगुलर एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, यह एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन है, और यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल है। अब आएंगे हम लोग तो बात करेंगे यहाँ पर तीनों का डिफिनीशन तो हम लोग देख लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन का। तीन इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। पहला इक्वेशन होगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जो कि जस्ट लाइक द लीनियर वेलोसिटी में जो इक्वेशन प्रयोग किए थे, दैट इज v बराबर u प्लस ए टी। ठीक उससे मिलता जुलता यहाँ भी होगा। यहाँ ओमेगा जो होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी होगा। जैसे उसी तरह से दूसरा इक्वेशन होगा, सेकेंड इक्वेशन, कि थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जैसे कि लीनियर में होता था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ओमेगा नोट जो है इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी था, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी होता है, अल्फा एक्सेलरेशन होता है। तो जस्ट सेम यहाँ थीटा हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो कि लीनियर में एस होता था। तो यह जस्ट लाइक सेम है जैसा कि लीनियर में हम लोग यूज़ करते थे। वैसे तीसरा इसका हो जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। लीनियर में क्या होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। फिर से ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और टू रह जाएगा। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ वी स्क्वायर फाइनल था, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी था, ए एक्सेलरेशन था, और एस डिस्प्लेसमेंट था। तो इक्वेशन बिल्कुल सेम है जैसा कि लीनियर में होता था। दोनों इक्वेशन में कोई खास अंतर नहीं है, न इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में। और जैसा कि डेरिवेशन का मेथड था लीनियर में, आप जाकर देख लीजिए लीनियर इक्वेशन के डेरिवेशन का मेथड, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन के एंगुलर के लिए इक्वेशन का डेरिवेशन का मेथड भी वैसा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। जैसा लीनियर में था वैसा ही होगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो लीनियर वाला जाकर देख लीजिए, आपको सेम टू सेम मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं, दैट मीन्स ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको कैसे डिराइव किया जाएगा देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वी नो दैट अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। डिफिनीशन के वक्त ही बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट। दैट मीन्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 0 टू टी अल्फा डी टी। ये हो जाएगा ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर होगा, इंटीग्रेशन यहाँ टी हो जाएगा 0 टू टी। दैट मीन्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी माइनस 0। दैट मीन्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में भी निकाला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरह से इंटीग्रेट किए थे। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, फिर से प्रयोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, दैट इज ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। डिफिनीशन से है, मतलब साफ है, डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। ओके, अब ओमेगा का जगह पर हम लोग पुट कर दे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी
dt. Now integrating both sides with limit 0 to theta d theta बराबर ओमेगा नॉट dt 0 to t प्लस 0 to t अल्फा t dt. दैट मीन्स थीटा 0 to थीटा ओमेगा नॉट कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा नॉट बाहर रखा जाएगा. t 0 to t प्लस अल्फ़ा फिर बाहर हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 0 to t. दैट मीन्स थीटा माइनस 0 बराबर ओमेगा नॉट t माइनस 0 प्लस अल्फ़ा t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0. दैट इज थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस अल्फ़ा t स्क्वायर बाय 2. दैट इज थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस 1 बाय 2 अल्फ़ा t स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर आपको याद होगा तो लीनियर में भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही निकाले थे. नाउ अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन मोशन क्या था? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा थीटा. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा बाय डी टी एंड अल्फ़ा बराबर क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी. पुट कर दे वैल्यू ओमेगा का, तो हम लोग लिख देते हैं इसको कि सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए आपको हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, ईयरफोन का कनेक्शन टूटा हुआ था. नाउ फिर से हम वापस आते हैं. तो हम लोग लिखे थे डी थीटा बाय डी टी ओमेगा इक्वल टू एंड अल्फ़ा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड आप यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डी थीटा बाय डी थीटा. अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी. हम लोग जानते हैं डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, पहला इक्वेशन में डाले हैं ओमेगा. सो अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा. ओके, दैट मीन्स अल्फ़ा डी थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट, फिर से यही होगा 0 टू थीटा अल्फ़ा डी थीटा बराबर 0 टू सॉरी ओमेगा नॉट टू ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा. दैट मीन्स अल्फ़ा थीटा 0 टू थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 0 टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा. दैट मीन्स अल्फ़ा थीटा माइनस 0 बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2. दैट मीन्स अल्फ़ा थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2. दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा थीटा. दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हालांकि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का जो इक्वेशन था हम जब लीनियर का पढ़ा रहे तो उस वक्त भी बताए थे, और वहाँ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताए थे. यहाँ एंगुलर का इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव किए हैं. इसके बाद ही इसी पर डिपेंडेंट मिलेगा आपको टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब इसी चैप्टर के आगे मिलेगा. उसके बाद ग्रेविटेशन में जाएंगे हम लोग. तो इसलिए इस इक्वेशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और हो सके तो लीनियर इक्वेशन वाला भी, जहाँ की लीनियर मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे उसको भी देखिए. दोनों बिल्कुल लगभग सेम एक जैसा है, सिर्फ वहाँ ओमेगा प्रयोग हो रहा है, यहाँ वहाँ भी प्रयोग होता था, और कोई ख़ास अंतर नहीं है. तो वह भी वीडियो ज़रूर देखिए. आज के वीडियो में इतना सा ही. अगले वीडियो में हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए अलविदा. और लास्ट में एक बार फिर से कहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें.